पर्सनल आमना सामना चाहिए खुदाबंद का अपनी लाइफ के लिए, प्रूफ चाहिए आपको अपनी लाइफ के लिए। खुदाबंद आपको प्रूफ दे, प्रूफ चाहिए आपको कि परमेश्वर आपके साथ है। कई बार मैं खुदाबंद से लड़ा हूं अपनी गवाहियों के लिए, इसलिए नहीं कि मुझे चाहिए, इसलिए कि आपको चाहिए। अगर आज टेस्टिमोनीज के साथ मैं यहां खड़ा ना होता, आप मेरी बात कभी ना सुनते। अगर मैं अपनी लाइफ में हार गया होता, अपनी बीमारियों में, अपने रुकावटों में, अपने कलेशों में, तो कोई बंदा फेलियर को सुनना नहीं चाहता। वही बंदा एक फेलियर की सलाह ले जो फेल होना चाहता है। एक बार एक इनविटेशन मुझे आया, कहते ये चर्च ग्रोथ के लिए आपको बुलाया किसी ने, आप आओ और वहां पे देखो सेमिनार हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। कितने लोग हैं वहां पे? जो पास्टर सेमिनार देने आ रहा है उसकी कलीसिया कितनी है? कहते जी 500। मैं कहा मेरी 25,000 है, मैं सुनने जाऊं कि ना? तुम बताओ। आप मेरी बात समझ रहे? प्रैक्टिकली मान लो एक बंदा, एक फाइनेंशियल बंदा सामने खड़ा है और बोल रहा है हाउ टू बी ए मिलियनियर, करोड़पति कैसे बने, और उसका खुद के जेब में 500 रुपया भी नहीं हो। आप उसकी बात का यकीन करोगे? पर एक बंदा बोले हाउ टू बी ए मिलियनियर, और वो कैसे बना? आप देखते हो लोग जाते हैं सेमिनार्स में, बिजनेस कैसे बढ़ाएं, वो खुद बढ़े, हाँ या ना? हाँ, आत्मिक ग्रोथ कैसे होएगी मैं आपको बता। अरे भाई अपनी तो कर लो आत्मिक ग्रोथ पहले। अगर आप ही ने टेस्ट नहीं किया, आप क्या बताओगे लोगों को? इसलिए मैंने कहा आमना सामना होना जरूरी, पर्सनल इनकाउंटर होना जरूरी, पर्सनल खुदाबंद के साथ रिश्ता रख के उसके साथ उसको वचन लेना ये जरूरी है। और ये कैसे होगा? प्रार्थना में बैठ के, बिना नागा, पवित्रताई में रह के, प्रेयर करके, बाइबल पढ़ के। आज चर्च में आज हम सब आए, आज सारे सेक्शंस फुल है क्योंकि शादियां खत्म हो गई है ना। अब शादियां खत्म हो गई, अब सब आए। हाँ, ये हम लोगों का हाल है। शादियां खत्म हो गई है ना, अब शादियों का सीजन था। कब सुधरेंगे हम लोग? परमेश्वर इतना पीछे है लाइफ में, तभी तो हम इतना पीछे हैं। परमेश्वर अगर आगे होगा हर व्यक्ति की लाइफ में, तो हम सब आगे होंगे। उन दिनों में मैंने हियाब नहीं छोड़ा, मुश्किलों में भी लगा रहा, इसलिए आप यहां सुनने के लिए आए हो, क्योंकि मैं उन चीजों को पा चुका हूं और मैं बता सकता हूं और गाइड कर सकता हूं आपने करना क्या है। बाइबल कहती है अंधान देखो रास्ता नहीं दिखा सकता, वही रास्ता दिखा दे कि अपनी तो आंखें जिसने रास्ता देखा है खुद और गया है उस रास्ते के ऊपर। किस बंदे के पास किस के पास अपनी अपनी बाइबल है? हाथ खड़ा करो। आधी चर्च के पास, आधी से ज्यादा 70% 60% लोगों के पास अपनी बाइबल है। हाथ हिलाना हाथ। हाँ, अब पता लगता है। आधी चर्च के पास ही, और आधी चर्च के पास अपनी पर्सनल बाइबल ही नहीं। अपनी पर्सनल बाइबल ना होने का मतलब पता है क्या है? अपने कपड़े ना होना, पड़ोसी से मांगना, बहन के पाली है, भाई के पाली है, और गालियां खा ली। अपनी बाइबल ना होने का मतलब ये। और जब अपनी बाइबल नहीं है तो मैं क्या पढ़ूंगा और क्या देखूंगा? दूसरे की बाइबल पढ़ने का मतलब पता है क्या है? दूसरे शहर की गलियों में जाना जिसकी आपको नॉलेज नहीं है। और अपनी बाइबल पढ़ने का मतलब ये है कि अपनी गलियों में घूमना, आंखें बंद करके भी आप घूम लेते हो। हाँ, जब छोटे होते मुझे स्कूल भेजते थे तो ऐसे नींद में स्कूल पहुंच जाते थे हम, गलियों से, नींद में ही। रियल कह रहा हूं मैं, क्योंकि अपनी गलियां थी। अपनी बाइबल ना होना मतलब दूसरे की गलियों में घूमना। मेरी जो फेवरेट बाइबल होती है वो फट जाए, वो कट जाए, उसको जोड़ जोड़ के मैं सेट करता हूं, रखनी वही। और मेरी एक आदत थी गिफ्ट, बाइबल गिफ्ट करने की, और पता नहीं कितनी सैकड़ों लोगों को मैंने गिफ्ट किया बाइबल। ये मेरी आदत थी। और अब तक इतने सालों में मेरी 2 ही बाइबल फेवरेट रही हैं। पहली बारी मेरी वाइफ के पास हो गई और दूसरी वहां पड़ी है।
और हजारों बाइबल्स है मेरे पास, लेकिन फेवरेट 2 रही जो मैं पढ़ता हूं। बाइबल सेम ही है, लेकिन आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अपनी गलियों में घूमने वाला काम है।